पाकिस्तान में 32 खुदकश हमला आवर जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से धर लिए गए। 12 अगस्त को अगर ये ऑपरेशन ना होता तो 14 अगस्त को जब सारा मुल्क पाकिस्तान आज़ादी की खुशी मना रहा होता तो उसी टाइम ये लोग खून की होली खेलते। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 500, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 370, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 400 कुछ हलाकतें जो हैं वो हो चुकी है। शिवांगी सिंह के हवाले से एक अहम अपडेट आई है। अस्सलाम वालेकुम, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बड़ी तबाही से बच गया। भारत की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान में 32 खुदकश हमला आवर जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से धर लिए गए हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खुदकश हमला करके तबाही मचाने वाले थे। ये खुदकश हमला आवर कहाँ से गिरफ्तार किए गए, ये हमला किस तरह प्लान किया गया था, क्या होने वाला था, तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ही खैबर पख्तूनख्वा से बोनेर के इलाके से कुछ नई अपडेट्स हमारे सामने आई है कि अब तक वहाँ पे सैलाबी रेला आया, उसने तबाही मचाई है, क्या हालात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ शिवांगी सिंह जो कि भारतीय पायलट थी, जो कि राफेल उड़ा रही थी, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स आई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले बढ़ते हैं खैबर पख्तूनख्वा में बोनेर के इलाके में जो तबाही होती है। सैलाबी रेला आता है जिसमें पत्थर होते हैं और वो पत्थर अपने साथ उस रेले में तमाम तर जो घर मौजूद थे, आबादी मौजूद थी, जो कुछ भी उसके रास्ते में आता गया वो रेला अपने साथ बहा कर ले गया। अभी तक की जो अपडेट है कि उस इलाके में अभी तक कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि 500, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 370, कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं 400 कुछ हलाकतें जो हैं वो हो चुकी है। अभी तक कोई भी कंफर्मेशन जो है वो इस हवाले से नहीं आई और 150 से लेकर 170 के दरमियान जो ज़ख्मी हैं वो क्लेम किया जा रहे हैं कि इतने लोग जो है वो ज़ख्मी है। ये हादसा पेश आता है सबसे पहले तो हम सबको उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं कि वहाँ पर हर पत्थर के नीचे अब किसी का घर मौजूद है, हर पत्थर के नीचे एक लाश मौजूद है। उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए कि जो इस मुश्किल में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उन पर रहमो करम फरमाए और जल्द से जल्द इस मुश्किल को आसान फरमा दे। इस मुश्किल की घड़ी में भी हमने देखा कि हमेशा की तरह जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता है तो हमारी जो फोर्सेस है वो सामने आती है, पाकिस्तान का दिफा करती है और पाकिस्तान को हर मुश्किल से निकाल कर दोबारा से पूरी दुनिया के सामने पूरे कद के साथ खड़ा कर देती है। इस सैलाबी रैली की तबाही में भी पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं, जिनमें जो लोग फंसे हुए हैं सैलाबी रेलों में हेलीकॉप्टर्स की जानिब से दूसरे तरीक़ों से उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, टेम्परेरी शेल्टर जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम्प्लीटली तबाह हो गया है, उसे बहाल करने की कोशिश की जा रही है कि दोबारा से जो चीज़ें हैं, जो इलाके हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। अब बात यह है कि पाकिस्तान पर हमला किस तरह होने वाला था, एक बड़ी तबाही से पाकिस्तान किस तरह बचा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ब्यूटम यूनिवर्सिटी कोयटा के एक प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान काजी उर्फ अमीर के नाम से जो जाना जाता है, 2018 से वो वहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे थे। उन्हें हिरासत में लिया जाता है। मोहम्मद उस्मान काजी जो कि BLA फितनतुल हिंदुस्तान का सहूलतकार था, उसकी जानिब से मुख्तलिफ सहूलतकारी दी जाती थी। मुख्तलिफ तरीक़ों से जो दहशतगर्द थे, जो फितनतुल हिंदुस्तान थे, उन्हें सहूलतकारी प्रोवाइड करता था और उसने अपने मुख्तलिफ रेट फिक्स किए हुए थे। अब वो किस तरह सहूलतकारी फ्राहम करता था, सबसे पहले वो कोयटा के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल के देता था, उसके चार्ज करता था। फिर जो दहशतगर्द है उन्हें वो लड़कियां सप्लाई करता था, उसके चार्ज करता था। फिर जो ज़ख्मी दहशतगर्द है उनका वो प्राइवेट डॉक्टर ला के अपने घर में इलाज करवाता था। बेसिकली मोहम्मद उस्मान काजी जो है ये पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है उसी से पढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की रियासत ने इसे पढ़ाया, रोज़गार दिया कि बच्चों को तालीम दे। कहते हैं कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं होती,
तो ऐसे अनासर है जो कि देखने में एक शरीफ सिर्फ नेक इंसान नज़र आता है, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और होती है। अब इसने अपने रेट किस तरह फिक्स किए हुए थे और तबाही किस तरह मचने वाली थी जिससे पाकिस्तान बचा है। अगर ये कोई इंफॉर्मेशन निकाल के देता है कोयटा के रिलेटेड के कोई बड़ा इवेंट होने वाला है या कोई बड़ी मूवमेंट होने वाली है, तो आप वहाँ पर ब्लास्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हमला कर सकते हैं। तो ये उसके 4 से 5 लाख रुपए चार्ज करता था, और जो दहशतगर्द आते थे उन्हें ये लड़कियाँ सप्लाई करता था, तो उसके 2 लाख रुपए पर नाइट जो है ये चार्ज करता था। इसके अलावा दहशतगर्दों की जानिब से जब कोई ज़ख्मी हो जाता था, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमले में जब ये फित्ततुल हिंदुस्तान ज़ख्मी होते थे तो ये अपने घर में उन्हें रखता था, पनाह देता था और उनका इलाज करवाता था। उनका इलाज करवाने के ये 3 से 10 लाख तक चार्ज करता था। उस्मान काजी की जानिब से ये तमाम तर जराइम जो थे उसने खुद तस्लीम किया है कि वो इन तमाम तर जराइम में मुलव्विस था। नवंबर 2024 में जो रेलवे स्टेशन पर हमला होता है उसने ये भी तस्लीम किया कि उसकी सहूलतकारी, उसकी जो रैकी थी वो मैंने की थी। इसके अलावा उसने बताया कि बहुत सारे दहशतगर्द फित्ततुल हिंदुस्तान के BL लेके मेरे पास आते थे, कई कई दिन पनाह लेते थे, मेरे पास प्लान करते थे कि अब हमने यहाँ पर ब्लास्ट करना है, अब हमने यहाँ पर ब्लास्ट करना है। तो इनकी जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन हीरो 2 लॉन्च होने वाला था, जो कि 14 अगस्त को 32 खुदकश बमबार जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने हमला करना था, जिसे कि 12 अगस्त को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से नाकाम बना दिया जाता है। क्योंकि ये मशकूक ज़ाहिर जब हुआ इदारों को तो उन्होंने इस पर नज़र रखनी शुरू कर दी। जब नज़र रखी तो उसके नतीजे में ये सामने आया कि ये BLA का सहूलतकार है और एक बड़ा हमला, एक बड़ा अटैक जो कि पाकिस्तान पर होने वाला था, जो कि भारत कह रहा था कि 14 अगस्त को हम बड़ा सरप्राइज़ देंगे। ये वही हमला है जो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिया गया है कि 12 अगस्त को अगर ये ऑपरेशन ना होता, उस्मान काजी को ना पकड़ा जाता, तो 14 अगस्त को जब सारा मुल्क पाकिस्तान आज़ादी की खुशी मना रहा होता तो उसी टाइम ये लोग खून की होली खेलते। तो इनको नाकाम बना दिया गया है। इसके अलावा शिवांगी सिंह के हवाले से एक अहम अपडेट आई है कि भारतीय एयर चीफ जो है उन्होंने शिवांगी सिंह, जो कि पहली भारतीय फीमेल पायलट थी, तो उनके घर का विज़िट किया है, उनकी वालदा से मुलाकात की है, उन्हें हौसला दिया है कि शिवांगी सिंह वापस आ जाएगी, आप घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले, हम उसे ढूंढ लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि शिवांगी सिंह आखिर गई कहाँ। पहले ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे जो राफेल है वो पाकिस्तान ने गिराए हैं, तो फिर इन्होंने माना, सारी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने इनके राफेल गिरा दिए। उसके बाद इनका भारतीय एयर चीफ जो है ये आके कहता है कि हमने भी पाकिस्तान के 6 जहाज़ मार गिराए। तो मैं उस पर बाइंड नहीं करूँगा, ना ही उनकी इस बात को मैंने इतना सीरियस लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मे भी वो उस टाइम नशे की हालत में थे, नशे की हालत पे गलती से उनसे ये बयान दिया गया है। पाकिस्तान ने पहले क्लियर किया था कि शिवांगी सिंह जो है हमारे पास नहीं है। आखिर शिवांगी सिंह गई कहाँ? ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? क्या वो किसी के पास है, किसी और मुल्क में गिर गई, या फिर इंडिया ने उसे अपनी हिरासत में रखा हुआ है, या फिर शिवांगी सिंह जब उसका जहाज़ क्रैश होता है, उसका जेट जो है क्रैश होता है, तो उसी में उसकी मौत हो जाती है। हकीकत क्या है? भारत की जानिब से अभी तक वो सामने नहीं लाई जा रही। हमेशा की तरह से अपनी आवाम को गुमराह किया जा रहा है, ड्रामा किया जा रहा है, जो कि भारत हमेशा से करता आया है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।